स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पे जिसका नाम है विकास मैथ्स और मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स श्रीधराचार्य मेथड से निकालना सीख लिया है। जो ये फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्तों इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं और ये काफी एक जनरलाइज फॉर्म है। तो आज हम इसके बारे में काफी डिटेल में जानेंगे कि इसके क्या क्या इंटरप्रिटेशंस हैं। तो मेरा फॉर्मूला जो है वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो अंडर रूट के अंदर है। तो इसमें दो तीन कंडीशंस हैं। उसमें हम देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात करें या नंबर ऑफ रूट्स की बात करें वो किस तरीके के रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, राइट। सो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव होगा और इसका मतलब ये रूट में जो इसके रूट्स होंगे वो दो रूट्स पॉसिबल रूट्स आर 2 माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला रूट होगा और दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दो तरीके के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ये वाला और ये वाला, गिवन दैट कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट roots will exist when b square minus 4ac is greater than 0। ठीक है, क्लियर है क्या। सेकंड देखते हैं कंडीशन 2। कंडीशन 2 में क्या है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो ये मेरा पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा और अगर ये नेगेटिव है तो अंडर रूट नेगेटिव इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें हम देखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी एंड हेंस नॉन रियल नंबर, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, बिलोंग्स टू रूट्स, या हम लिख सकते हैं रूट्स डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, देख सकते हैं हम, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका अंडर रूट इमेजिनरी नंबर आएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो आगे के लेसन्स में हम सीखेंगे। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। थर्ड क्या कंडीशन है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब अगर दोस्तों ये 0 है तो ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या बचेगा, माइनस b बाई 2a। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट होने चाहिए, इसलिए दूसरा रूट भी क्या होगा, माइनस b बाई 2a। इसका मतलब क्या होंगे, रियल रूट होंगे बट कॉमन रूट्स होंगे। ठीक है, ये क्लियर है क्या। तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac डिपेंडिंग अपॉन ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, ये इक्वल टू 0 है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मुझे टाइप ऑफ रूट्स मिलेंगे और नंबर ऑफ रूट्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, अब दोस्तों इसमें हम एग्जांपल के लिए आगे बढ़े इससे पहले हमने देखा कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन कि किस तरीके के रूट्स हैं और कितने रूट्स हैं। तो इसको हम डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट, और जिसे हम d से डिनोट करते हैं। सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ से क्लियर है क्या। सो इफ कंडीशन 1 इज d ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट विल एग्जिस्ट। अगर d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट विल एग्जिस्ट, एंड इफ d इक्वल टू 0 देन कॉमन एंड रियल रूट विल एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे रूट्स का इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं। तो आई थिंक बहुत ही इजी है ये रूट्स को समझना। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square minus 4x plus 3 equal to 0 and hence the nature of the roots and hence the
नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो हमें इसमें एक तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है कि क्या है, वैल्यू क्या है डिस्क्रिमिनेंट की, और इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ठीक है, तो दोस्तों क्लियर है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 की इक्वेशन है ये। यहाँ से a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू -4 है और c इक्वल टू कितना है 3। ठीक है, क्लियर है ये। अब क्या करेंगे, तो d निकालेंगे, तो d क्या होता है b² माइनस 4ac, b कितना है -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a is 2 and c is 3, तो 16 माइनस 12 दूनी 24, तो ये आ गया -8। इसका मतलब दोस्तों d जो है वो लेस देन 0 है, जिसका मतलब कि ये वाला टर्म नेगेटिव है, हेंस हम रूट्स क्या कहेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, क्लियर है कि नॉन रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। आसान है क्या? एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां तक आई थिंक क्लियर है। काफी आसान है। आगे देखते हैं, पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ द डायमीटर 13 इन सच ए वे। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। एक पोल हमें खड़ा करना है जिसकी जो हमें बताया गया है कि सर्कुलर पार्क है, जिसकी एक सर्कुलर पार्क में एक पोल खड़ा करना है जिसकी डायमीटर जो है वो 13 मीटर है। ठीक है, और हमें क्या बताया गया है यहाँ पे, in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is fixed and the difference is 7. Okay, एक गेट यहाँ पे खड़ा किया गया है जिसकी डिस्टेंस जो है वो 2 पॉइंट से डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, और ये जो है डायमीटर है वो कितना है 13। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक पोल खड़ा किया गया है जिसको मैं पॉइंट O कह देता हूँ। तो इस पॉइंट O की डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, मतलब OA माइनस OB जो है वो 7 है और वो फिक्स है। तो अब हमें बताना है कि कि इनके बीच में जो है वो गेट के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, A एंड B हमने खड़े कर दिए हैं। इट इज पॉसिबल टू डू सो इफ यस देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है। ठीक है, अभी देखो इसमें सपोज मैं मान लेता हूँ ये x है, तो ये कितना हो गया दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस अगर हम देखें, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर को l स्क्वायर मान लेते हैं। इसका मतलब l कितना आ गया 169 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ पे? इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 169 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि x माइनस अंडर रूट ऑफ 169 माइनस x स्क्वायर जो है वो डिफरेंस कांस्टेंट है और वो 7 है। ठीक है, क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे, इसको रूट को इस साइड ले लेंगे और 7 को इधर ले आते हैं लेफ्ट में, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या? इसके बाद हम दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे इसका, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169 माइनस में x स्क्वायर। x स्क्वायर को हम लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर हो गया और माइनस 14x, और यहाँ पे माइनस में कितना आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है, बट इसमें 2 का एक कॉमन फैक्टर है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंपल सी इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर x माइनस 12 और x प्लस 5 बनेंगे इक्वल टू 0, तो x यहाँ से आ गया 12, ये x इक्वल टू माइनस 5। अब देखो दोस्तों, डिस्टेंस जो है वो 5 माइनस 5 तो हो नहीं सकती, तो ये सॉल्यूशन हो गया कैंसिल, तो बचा मेरे पास सॉल्यूशन 12। सो ये 12 आ गया और ये कितना आ गया 7, और इनका ये 5 आ गया। इनका डिफरेंस अगर देखते हैं 12 माइनस 5 इज 7, तो डिफरेंस में कांस्टेंट, मतलब ऐसा करना पॉसिबल है
और इजीली हम इसको सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ पर? ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बहुत आसान है। तो देखते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालना है। इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन इज 3x² माइनस में 2x और माइनस में अगर मैं बात करूं तो प्लस में 1/3 है। अब इसका मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a कितना आ गया 3 और b कितना आ गया -2 और c कितना आ गया 1/3। ठीक है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है, b² - 4ac। तो b क्या हो गया -2 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 3 और c कितने 1/3। ठीक है, तो 4 - 4 = 0, d की वैल्यू आ गई 0। और जब d 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, रियल एंड कॉमन रूट्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट हम इजीली निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, अब अगर मुझे मान लो रूट निकालने हैं इस इक्वेशन के, तो रूट क्या होते हैं, -b/2a प्लस माइनस √b² - 4ac। अब b² - 4ac कितना हो गया दोस्तों 0। ठीक है, तो ये -b/2a ही बचेगा। तो -b कितना है, -2/2a, तो ये कितना हो गया 1/3। ठीक है दोस्तों, तो 1/3 एंड 1/3 इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। और नेचर ऑफ रूट से हम उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा जिसकी वैल्यू श्रीधराचार्य फॉर्मूला से क्या निकल के आती है, b² - 4ac। और अगर इसकी रूट्स की बात करें तो -b + -√b² - 4ac/2a है। इसको हमें याद करना है फॉर्मूला को। तो इस फॉर्मूला से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा अभी तक का टोटल हमने कवर कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और टिल देन दोस्तों, कीप वॉचिंग द वीडियो। और आगे मेरा जो वीडियो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रहेगा, जिसमें हम एपी सीरीज कैसे बनती है, कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, वो सारा चीजें डिटेल में देखेंगे। तो टिल देन कीप वॉचिंग वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।